सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट था और नया जो साल है उसका आगाज़ था, कानूनी जो साल है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। जितने सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए, जितने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया गया, जितना सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया गया किसी भी तरफ से, हमें उमर रज़ा बंदयाल साहब कहीं पर ब्लैकमेल होते हुए नजर नहीं आए। आज उमर रज़ा बंदयाल साहब ने वाज़ेह किया है कि अदारों को अंडरमाइन करने वालों, अदारों पर हमले करने वालों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया दे दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट था और नया जो साल है उसका आगाज़ था, कानूनी जो साल होता है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। सदीक जान आप मौजूद थे, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए विदाउट स्पेकुलेटिंग, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, हम चाहते हैं कि आप बयान करें कि वहाँ पर क्या माहौल था और क्या करक्स क्या था इस सारी गुफ्तगू का वहाँ पर। देखें समीर इब्राहिम साहब, मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले ये जो 6-8 माह थे ना, ये पाकिस्तान की आपको पता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी अगर आप बात करें तो चंद एक अहम मौके जो है उनमें से एक मौका था और सब बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से होने थे और अहम केसेस भी वहाँ पर गए। इस दौरान जितने सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए, जितने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया गया, जितना सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया गया किसी भी तरफ से, हमें उमर रज़ा बंदयाल साहब कहीं पर ब्लैकमेल होते हुए नजर नहीं आए। आप ये देखें कि अभी आप देखें, आज जिक्र भी किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, ये जो हमजा शहबाज का केस था और हमजा शहबाज का केस था, चौधरी परवेज लाई का केस था, उसमें आपको पता है कि हुकूमत वक्त ने जिस तरह से हमले किए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर तमाम इत्तेहादियों ने, उसका दबाव सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया था। और क्यों सुप्रीम कोर्ट दबाव लेती, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला देकर डिप्टी स्पीकर ने वहां पर दोस्त मजारी साहब ने वो फैसला दिया था, उसका जिक्र किया उमर रज़ा बंदयाल साहब ने। आज जो उनकी गुफ्तगू थी, पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो हम हमेशा अदालतों में तनकीद भी करते हैं, लेकिन आज उमर रज़ा बंदयाल साहब ने जो बताया कि बंदयाल साहब के आने के बाद से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 14,000 से ज़ायद केसेस के फैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस थे उनकी तादाद 54,000 से कम होकर 50,000 पर आ गई है। और समीर इब्राहिम साहब, ये जो एक अदालत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि जजेस छुट्टियों पर चले जाते हैं, आज उमर रज़ा बंदयाल साहब ने बताया कि छुट्टियां 3 माह की नहीं की 6 जजेस ने, और खुद उमर रज़ा बंदयाल साहब ने भी छुट्टियां नहीं की। और इसमें अच्छी बात यह हुई कि 6-7 हज़ार केसेस का फैसला हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने क्रेडिट दिया इसका एजाजुल एहसन साहब को, मंसूर अली शाह साहब को, याहिया अफरीदी साहब को, मोहम्मद अली मजहर साहब को और साथ ही अमीनुद्दीन खान साहब को, और ये बताया जो केस मैनेजमेंट है उसमें जो कमेटी है जो मुश्तमिल है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पर, उनको क्रेडिट दिया उमर रज़ा बंदयाल साहब ने। ये तो उन्होंने क्रेडिट दिया। और एक अच्छी खबर और है कि अगले 6 माह में जिस रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही है, इंशाअल्लाह ये ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 45,000 पर आ जाएगी और उमर रज़ा बंदयाल साहब का एक साल जो होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड बनाने जा रही है, 25,000 केसेस के फैसले होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड है मियां एक तो ये तो अददी है चीज़ें सारी, लेकिन मैं सदीक आपसे पूछूंगा कि बड़े अहम मामला थे, जजेस तकर्री का मामला है, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं चीफ जस्टिस साहब, तो इज़ ही माइंडफुल ऑफ दैट? कोई इस हवाले से कोई इंदिया दिया उन्होंने कि वो कैसे इसको टैकल करेंगे? देखिए, इस हवाले से 3 आम चीज़ें हैं जो आपने बात की है उससे जुड़ी हुई है, जो मैं बात कर रहा था कि उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि उन्होंने एक फैसला दिया, आइन और कानून के मुताबिक दिया, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, एक इधर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो भी गैर आईनी करार दी, उधर थी वो भी गैर आईनी करार दी, लेकिन उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया जो वफाकी हुकूमत का रद्दअमल था कि जो उनके हमले थे सुप्रीम कोर्ट पर, जो दबाव था, और फिर उस रद्दअमल के बाद, उन हमलों के बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें जो 5 जजेस के नाम थे वो मुस्तरद किए। तो उस पर उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि क्या ये उसी का रद्दअमल था जो हमने फैसला दिया, उसके रद्दअमल में ये किया गया, और अगर ये उसके रद्दअमल में था कि ये बड़ी अहम बात है, इसलिए कि जो अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने जो वोट दिया वो इन जजेस की तैनाती के खिलाफ था। नहीं, वो मुख्तलिफ था। जो वजीर कानून थे उन्होंने रिजेक्ट किया, हाँ, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौखर कर दी, लेकिन सपोर्ट दोनों ने नहीं की। दोनों ने तो इस लिहाज से वो एक ही था डिसीजन, अल्फाज मुख्तलिफ थे, तरीका वारदात मुख्तलिफ था। तो लेकिन ये तो बिल्कुल जो वो बात कह रहे हैं, एक लगती है कि ये शायद बिल्कुल रद्दअमल उसी चीज़ का हो सकता है। देखिए समीर इब्राहिम साहब, जिन 5 जजेस के नाम उमर रज़ा बंदयाल साहब ने दिए थे ना, आप हाई कोर्ट के रिपोर्टर से पूछ लें, आप उनसे भी ना पूछें, आप उनके फैसले मंगवा के पढ़ लें। अब मसला क्या है, उमर रज़ा बंदयाल साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जजेस जिनको लेकर आए हैं वो उनकी इंटेग्रिटी को भी देखने हैं, उनकी अहलियत को भी देखना है, उनकी सलाहियत को भी देखना है, उनके फैसलों को भी देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डंपिंग कोर्ट नहीं बनाना आपने। लेकिन इस वक्त जो वकला की तंजीमें हैं वो तो ब्लैकमेल कर रही हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार को देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल को देखें, मैं विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स आई वुड से,
वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। और बिल्कुल मैं ये अर्ज़ करूँ, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि जाएं चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी तंजीम से उस वक्त तक कोई भी जो मुकदमा पेंडिंग है, ये चीज़ें नहीं होती, वो कोई मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। वकला के मसाइल पर तो बात करने के लिए तैयार हैं, वैसे वो ना झुकने के लिए तैयार है, ना किसी से मिलने के लिए तैयार है। ये आपने बहुत अहम बात की है। 2-3 अहम केसेस में, और ख़ास तौर पे जो हमजा शहबाज को बचाने के लिए वकला तंजीमों ने, इनके साबिक ओहदेदारान ने 3 बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और टोटल 3-4 केसेस में 9 मरतबा ये कोशिश कर चुके हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चैम्बर में जाकर मिलने की, लेकिन उमर साहब बंदियाल साहब ने हर बार इनकार किया है। उन्होंने कहा अगर आइन और कानून की बात है, अगर वकला के मसाइल की बात है, मेरे दरवाजे खुले, आप मेरे हिस्से हैं, लेकिन केस पे बात नहीं होगी, केस पे ओपन कोर्ट में बात होगी। और वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, बहुत उनको ब्लैकमेल किया गया, और उसी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में इंतहाई 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस के नाम मुस्तरद किए गए। और इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहबा के मामले पे भी आपको याद है ब्लैकमेल किया उन्होंने। उमर साहब बंदियाल साहब ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे। और देखें समी साहब के 5 जजेस के बगैर भी उमर साहब बंदियाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। अगर 5 मजीद जजेस होंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएं कितने केसेस के फैसले होंगे। मसला इस हुकूमत का ये है कि ये अपनी ब्लैकमेलिंग में आ गई है। ये नहीं देख रहे कि आना कहता है सुप्रीम कोर्ट के मफाद में क्या है, आवाम के मफाद में क्या है, ये अपनी ज़ात को देख रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आज उमर साहब बंदियाल साहब ने वाजे किया है कि इदारों को अंडरमाइन करने वालों, इदारों पर हमले करने वालों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दे दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। और मजीद ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से इदारों पर हमले हो रहे हैं। आज हर हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर आम थी, सलामत खान का भी जिक्र था, और उन्होंने जोर दिया है सियासी जमातों और रहनुमाओं पे और तमाम लोगों पे, तमाम फैसला साजों पे कि खुदारा मिल बैठिए, पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान के अवाम का सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदियाल, बिल्कुल कानून के साथ चलने का अज़्म किए हुए हैं, हर तरह की ब्लैकमेलिंग को रिफ्यूज़ किया उन्होंने। और अब खुलकर ये बात आ रही है कि इदारों पर जो लोग हमला कर रहे हैं, फैसलों पर जो रोज़ाना रात को लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वज़रा और कहते हैं तराजू नज़र नहीं आया, ये तलाल चौधरी को ऐसा होना चाहिए था, निहाल हाशमी को ऐसा होना चाहिए था, और हर मामले पर अदालत पे तनकीद करते हैं। अब वो तनकीद जो है, अगर फैसलों पर मुनासिब जायज़ तनकीद तो अदालत बर्दाश्त करेगी, लेकिन अगर अदालत की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।